और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं मौसम से जुड़ी, जहां सत्ता परिवर्तन के साथ राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी से ठिठुरन भी बढ़ गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के अब सक्रिय होने से 5 संभागों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सर्द हवाएं चलने लगेंगी। तो आपको बता दें, जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वैसे ही प्रदेश के मौसम ने भी एक बार फिर से करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 5 संभागों में बारिश हो सकती है। कोटा, जयपुर, अजमेर में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद सर्द हवाएं चलेंगी, तो बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ेगी। 5 संभागों में बारिश होगी। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सर्द हवाएं चलेंगी। सर्दी अपने तेवर तीखे करेगी और सबको ठिठुरन का ज्यादा एहसास होगा। तो नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 5 संभागों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मौसम ने भी इसके साथ में करवट ले ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लेखराज सिंह जुड़ चुके हैं बारा से हमारे साथ में, और साथ हमारे हैं सिरोही से विक्रम सिंह भी। सबसे पहले बारा का रुख कर लेते हैं। लेखराज, क्या कुछ रुख है मौसम का, कैसा मिजाज है? लेखराज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बारिश का दौर जारी है, जिससे ठंड बढ़ गया है और लोगों को घरों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि रात में बारिश के चलते गली बाजारों में भी पानी बह गया है और इसको देखते हुए किसानों को अपने फसलों में महंगा पानी मिल चुका है। किसानों की देते हुए आपको बता दें कि कल जैसे बारिश का दौर जारी था। जी लेखराज, आपसे अपडेट लेंगे और चलिए रुक कर लेते हैं विक्रम का। विक्रम, कल सत्ता परिवर्तन हुआ है और मौसम के मिजाज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी शालिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सिरोही जिले का जो है मौसम बदल गया है। कल जब सत्ता परिवर्तन हुई, सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो यहाँ का अगर मौसम की बात करें तो मौसम में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पे जो है पूरा सिरोही जिला है वो आज धुंध की आगोश में है। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा नजारा दिखाए। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पूरा जो वातावरण है वो कोहरे के अंदर तब्दील हो चुका है। पूरा सब जगह जहां तक देखो वहां तक कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है और लोगों को इस कोहरे की वजह से आवागमन में जो है वो खासी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे जो है यातायात करने वाले जो लोग हैं, वाहन चलाने वाले जो वाहन चालक है, वाहन चालकों को इसका सबसे बड़ा जो इसके ऊपर असर देखा जा रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट शुरू करके अपने वाहन को चलाना पड़ रहा है और सवेरे सवेरे जो कामकाजी लोग हैं उनको यहाँ पे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का जो है असर सिरोही जिले में भी पूरी तरह से देखा जा रहा है। जी शालिनी। बिल्कुल विक्रम, और सर्दी के तेवर अब और तीखे होंगे क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है और जैसे ही इसका असर खत्म होगा तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने शालिनी। जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो यहाँ पे सिरोही का जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ पे जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। आज अगर पारे की बात करें, तापमान की बात करें तो सिरोही जिला मुख्यालय पे अभी मैं खड़ा हूँ और सिरोही जिला मुख्यालय का जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। जो ये सर्दी के बढ़ने के जो आसार है वो सामने दिखाई दे रहे हैं और ये लगातार जो है पारा अब सर्दी के कारण जो दिसंबर का महीना चल रहा है तो लगातार ये पारा लुढ़कता जाएगा और पारा लुढ़कने से यहाँ पे सर्दी है लगातार बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल विक्रम, हमसे दोबारा अपडेट लेते हैं और चलिए रुक कर लेते हैं लेखराज का। लेखराज, बारिश की किस तरह की हाल है बारा में? किस तरह बारिश आ रही है? क्या तेज बारिश है, मध्यम दर्जे की है? सड़कों की क्या हालत है? लोग किस तरह से अपने जीवन को, अपने अपने दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं? लेखराज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताएं। बारा जिले में रात भर से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं सर्दी का असर भी तेज हो चुका है, जिससे स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ शाहबाद कस्बे में नदी नालों में पानी बहने लगा है
और गलियों में पानी बहने पे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को पहली फसल में पानी मिल चुका है, जिससे उनकी चिंताएं दूर हो गई हैं। जी बिल्कुल लेखराज, हम आपको देख सकते हैं, आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, तो कब से चल रहा है बारिश का दौर? ये बारिश का दौर देर रात्रि में चल रहा है। देर रात्रि से ही बारिश का दौर शुरू है और अभी भी बारिश लगातार जारी है। वहीं कल जब रिजल्ट घोषित हुए थे, जिसके बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इस बारिश से लोगों को राहत मिलेगी और वहीं सर्दी का असर भी तेज होगा, तो इससे भी किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और बात कर लेते हैं विक्रम से। विक्रम, बारिश का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो वन और पर्यावरण की दृष्टि से ये बारिश अच्छी मानी जाती है और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि वन्यजीव सड़कों पर निकल आते हैं। अब बारिश होने से किस तरह से जो वन्यजीव हैं उनको राहत मिल सकती है? जी शालिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में अभी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही यहाँ पे कुछ सिरोही जिले में इस प्रकार की कोई बारिश हुई है। जो एक सप्ताह भर पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद में जो है यहाँ पे लगातार मौसम जो है वो कोहरा जरूर छाया रहता है। यहाँ पे जो ओस है, जो ओस लगातार यहाँ पे गिर रही है, लेकिन बारिश जैसी कोई संभावना अभी तक यहाँ पे जताई नहीं है और ना ही मौसम विभाग ने इस प्रकार की कोई यहाँ पे अलर्ट जारी किया है कि यहाँ सिरोही जिले में कोई बारिश हो। लेकिन बारिश नहीं होने के साथ साथ भी जो अगर यहाँ पे अगर मौसम की बात करें तो मौसम में जो पूरा जो कोहरा छाया हुआ है, इस कोहरे के कारण जो लोगों को है वो आवागमन में जरूर परेशानी होती है। मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा एक पहाड़ है, जो लंबा चौड़ा पहाड़ है, लेकिन इस धुंध के कारण पहाड़ कहीं पे भी यहाँ पे नजर नहीं आता है और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार से लगता है जैसे ये पूरा का पूरा एक धुआं चारों तरफ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी जो है वो लोगों को देखने में यहाँ पे लंबी दूरी पे जो जाने के लिए जो वाहनों को है वो यहाँ पे एयरटाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है और जो यहाँ पे सिरोही से गुजरने वाले हाईवे है, इन हाईवे पे इस कोहरे के कारण जो है एक्सीडेंट की है या दुर्घटना की है जो वो संभावना बढ़ गई है। बाकी जो है वो मौसम यहाँ पे अभी जो है वो सुहाना बना हुआ है। जी विक्रम, आपसे अपडेट लेते हैं और आइए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, क्या कुछ मिजाज है मौसम का राजधानी जयपुर में? जी शालिनी, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में नहीं पूरे प्रदेश भर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव हो गया है और उसके एक्टिव होते ही ठंडक में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। अगर हम बात कल की करें तो कल भी राजधानी जयपुर में सुबह से लेकर शाम तक झमाझम जी बिल्कुल बारिश देखने शाम तक झमाझम बारिश का दौर जो है वो जारी रहा और रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर से जो है वो बारिश का दौर लगातार जारी रहा था। और आज मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ढलता रहेगा, दोपहर तक बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने और शाम तक तापमान में जो है वो गिरावट भी देखी जाएगी। अगर हम सुबह के तापमान की बात करें तो सुबह मौसम विभाग के अनुसार 15 डिग्री तापमान जो है वो प्रदेश में दर्ज किया गया और दिन ढलते के साथ दोपहर में ये 20 से 25 डिग्री तक मौसम विभाग ने बताया है कि 20 से 25 डिग्री तक ये तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम शाम की बात करें तो बारिश के बाद जो है वो ठंडक में इजाफा देखने को मिलेगा और वहीं 20 से 25 डिग्री तक जो तापमान बढ़ेगा वहीं गिरकर 15 से 17 डिग्री तक वापस देखने को मिलेगा। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी शालिनी। जैसे कल जो है वो राजधानी जयपुर में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे, वहीं आज अगर हम देखें तो कोहरे की परत जो है वो हटती हुई नजर आ रही है। सूर्य देव ने जो है वो दर्शन दे दिए है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार तस्वीर दिखा दें कि जो सूर्य देव जैसे ही निकले हैं तो वाहनों की आवाजाही भी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कोहरे की परत जैसे छाई हुई रहती है तो एक्सीडेंट का खतरा भी जो है वो लगातार बना रहता है और उसकी आशंका भी मौसम विभाग ने भी जताई है कि कोहरा लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे ही ठंडक में भी जो है वो इजाफा। बिल्कुल प्रीति, हमसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। आइए रुक कर लेते हैं बाराका, जहाँ लेखराज हमारे साथ बने हुए हैं। लेखराज, क्या कुछ संभावना व्यक्त की जा रही है, कब तक चलेगा ये बारिश का दौर वहां पर? और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 12 बजे तक ये बारिश का दौर रहेगा, जिसके बाद हल्की धूप खुल सकती है। क्योंकि कल भी इसी प्रकार का मौसम रहा था, लेकिन कल धुंध होने के कारण बारिश नहीं हो पाई और दिन में सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर सुबह से ही बारिश का दौर है, तो ऐसे में अभी तक दर्शन नहीं हो पाया और अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जी लेखराज, जो यहाँ पर लोग जो रहते हैं, जो रिहायशी इलाकों में है, पानी भर रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज वगैरह पहुँचना है, तो किस तरह से उनकी जो जीवन शैली प्रभावित हो रही है, किस तरह से ठंड से भी जूझ रहे हैं और अपने काम पर भी जा रहे हैं?
विशाल मैं बताना चाहूंगा कि सावर उपखंड मुख्यालय एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर ठंड का ज्यादा असर देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ पर स्कूली बच्चों को सुबह 8 बजे उठकर स्कूल जाना काफी मुश्किल लगता है और ऐसे में भी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हैं और स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। वहीं पे यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आदिवासी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की भी जरूरत है, तो ऐसे में बच्चे सुबह उठकर नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और बसें उनको लेने आती हैं और ऐसे में बच्चों को इसके लिए सर्दी का एक बड़ा वो हो सकता है। जी बिल्कुल लेखराज, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विक्रम आपका और प्रीति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।